दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो युवाओं के बीच बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन समाज में अब भी सवालों के घेरे में है। लिव इन रिलेशनशिप। कुछ लोग इसे मॉडर्न सोच मानते हैं तो कुछ इसे हमारी संस्कृति पर खतरा। लेकिन असली सवाल यह है कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लिव इन टूट गया तो उस लड़की से कोई शादी करेगा या नहीं करेगा। पहले इसके फायदे देखते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट। लिव इन रिलेशनशिप शादी से पहले एक दूसरे को समझने का मौका देता है कि सामने वाला उसका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है या नहीं। दूसरा, इससे डाइवोर्स कम हो सकते हैं और शादी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि अगर सही पार्टनर चुना जाए तो शादी मजबूत होती है। तीसरा है इमोशनल सपोर्ट। बड़े शहरों में अकेले रहने वाले युवाओं के लिए ये एक सहारा भी बनता है। चौथा है इक्वलिटी, और सबसे बड़ी बात, इसमें लड़का और लड़की दोनों बराबरी से खर्च और जिम्मेदारी बांटते हैं। ये जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। अब इसके नुकसान देखते हैं। पहला है, भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का बंधन है। लिव इन इस सोच से टकराता है और कई परिवार इसे अपनी संस्कृति पर चोट मानते हैं। दूसरा है लीगल प्रोटेक्शन की कमी। कानूनी सुरक्षा भी बहुत कम है। शादी में पति पत्नी दोनों के हक तय हैं, लेकिन लिव इन में लड़की को धोखा मिले तो इसका सहारा कौन बनेगा। ब्रेकअप के बाद खासकर लड़की को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तीसरा है कमिटमेंट इश्यूज। शादी जैसी स्थिरता नहीं है। चौथा है सोसाइटी का नजरिया। सही, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि भारत में कई जगह इसे अब भी एक टैबू माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लिव इन टूट गया तो उस लड़की से कोई शादी क्यों करेगा। लोग सोचते हैं ये लड़की पहले किसी के साथ रह चुकी है, अब शादी करेंगे तो क्या गारंटी है कि ये रिश्ता टिकेगा। कई बार लड़कों और उनके परिवारों को लगता है कि ऐसी लड़की भरोसेमंद नहीं है, लेकिन सच ये है कि दोस्तों, शादी इंसान के कैरेक्टर से होती है, पास्ट से नहीं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ ये सोच बदल रही है। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप ना पूरी तरह से सही है, ना पूरी तरह से गलत। ये युवाओं को आज़ादी देता है, पर समाज के लिए चुनौतियां भी खड़ी करता है। और जहां तक सवाल है लिव इन के बाद शादी कौन करेगा, तो जवाब है वही व्यक्ति करेगा जो रिश्ते को इंसानियत और प्यार की नज़र से देखेगा, ना कि सिर्फ समाज की पुरानी सोच से। आखिरकार चाहे शादी हो या लिव इन, रिश्ता वही सफल है जिसमें भरोसा, सम्मान और जिम्मेदारी हो।